तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम अवकलज का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जोड़ घटाव का नियम और गुणा भाग का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ घटाव का नियम देखेंगे। तो देखिए, जोड़ घटाव का नियम। तो मेरा नाम लोकेश सुतार है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी टू स्टार में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज अवकलन और अवकलज का जोड़ घटाव का नियम। क्योंकि हमने अवकलज का जो ग्राफीय निरूपण है वो कल कर दिया था, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो का, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं जोड़ घटाव का नियम। अवकलज और अवकलन में हमने सीखा है कि लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 बराबर में dy अपॉन में dx। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है, ये हमने अवकलन में सीखा हुआ है। ठीक है, अब इसी से जोड़ घटाव का नियम कैसे आया वो हम देखते हैं। तो देखिए, जोड़ घटाव का नियम कहता है कि लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 और जो dy है y है यहाँ पर, उसको हम u प्लस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, u प्लस v मान लेते हैं और नीचे लिख देते हैं हम dx। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास में जोड़ का नियम है। यहाँ पर जोड़ मैंने 2 लिखी है, यहाँ पर कितने भी जोड़े हो सकती हैं, 2 3 4 5 6 7, कितने भी जोड़े हो सकती है। ठीक है, तो इसको खोलने पर ये कैसे खुलेगा, तो देखिए, d पहले इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा। ठीक है, तो du अपॉन में dx, फिर बीच में प्लस का निशान आएगा, फिर dv अपॉन में dx होगा। ठीक है, dv अपॉन में dx। तो जोड़ का नियम पहले ये बन जाता है। ठीक है, घटाव का नियम क्या है, इसका ऐसा ऐसा ही होता है, बस उसमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगाते थे हम, माइनस का चिन्ह, यानी कि ऐसा का ऐसा ही होता है, लेकिन उसके नीचे हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं जोड़ और घटाव का नियम, यानी कि ये दो दो साथ साथ चलते हैं, इसलिए जोड़ घटाव का नियम कह देते हैं। लेकिन गुणा का नियम और भाग का नियम अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस नियम की मदद से हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल कि जैसे कि मैंने दे रखा है dx की घात 5, ठीक है, प्लस में 3x की घात 3 प्लस में 2x अपॉन में dx, ये मैंने दे रखा है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है या मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको इस रूप में पहले लिखो। ठीक है, तो इसको इस रूप में लिखने पर dx की घात 5 अपॉन में dx प्लस d3x की घात 3 अपॉन में dx प्लस d2x अपॉन में dx, मैंने इसको इस रूप में लिख दिया। ठीक है, अब इस रूप में लिखने के बाद हमको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं dx की घात 5 अपॉन में dx है। ठीक है, तो dx की घात 5 अपॉन में dx है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, dx की घात n अपॉन में dx, जहाँ ये घात में n जो है वो आगे आ जाती है, और जो कि ये आधार है वो गुणा में हो जाता है, और वापस जो घात है उस आधार के घात में लगकर 1 कम हो जाती है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, ये 5 की x की घात 5 है, तो 5 आगे आ जाएगा, x उसके गुणा में हो जाएगा, 5 वापस घात में चला जाएगा और 1 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में d3x की घात 3 है, 3 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर फेंक देते हैं। अगर कांस्टेंट हमारे पास में x के साथ ना हो और सीधा सीधा हमें कांस्टेंट दिया हुआ हो,
तो उसको हम 0 लिखते हैं। वो मैं आगे एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को बाहर फेंक देते हैं, तो 3 यहाँ बाहर फेंक ही जाएगा। फिर dx की घात 3 अपॉन में dx करेंगे। ठीक है ना, dx की घात 3 अपॉन में dx, क्योंकि 3 बाहर फेंक दिया हमने, तो dx की घात 3, तो 3 को आप लिखेंगे पहले, फिर हम लिखेंगे x को, फिर उसके घात के ऊपर 3 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कांस्टेंट दिया है, उसको बाहर फेंक दो 2। dx अपॉन में dx क्या होता है, 1 होता है। एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, dx अपॉन में dx बराबर में होता है 1। ठीक है, ये आप याद रखिए, dx अपॉन में dx बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 5x की घात 4 प्लस 3 को 3 से गुणा करो तो 9 आता है, 9 x की घात 2 प्लस में 2। ठीक है, ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर हमको ऐसा दिया हुआ हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल जल्दी जल्दी करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, d ऑफ x की घात 4 प्लस में 5 x की घात 3 प्लस में 3। ठीक है, अपॉन में dx आपको ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब क्या करोगे, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखकर, अब अपन है कि देखो परीक्षा में जब आप लिखोगे तो इतना ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपने मन में कैलकुलेट करो कि हाँ dx की घात 4 अपॉन dx हो जाएगा, d 5x की घात 3 अपॉन में dx हो जाएगा। तो देखो dx की घात 4 अपॉन में dx है, यानी कि मैं 4 को पहले लिखूं, फिर x लगाऊं, फिर उसके ऊपर 4 माइनस 1 कर दूं। ठीक है, प्लस 5 है, 5 को बाहर फेंकू, x है और उसके ऊपर घात 3 है, तो 3 पहले लिखूं, x है, 3 माइनस 1 कर दूं, फिर है प्लस 3। अब मैंने क्या कहा, d3 अपॉन में dx, 3 यहाँ पर कांस्टेंट है और ये x के साथ नहीं जुड़ा हुआ है या किसी भी चर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये अचर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0। ठीक है, अब इसको करेंगे 4x की घात 3 प्लस में 5 को 3 से गुणा करो 15 x की घात 2 प्लस 0। ठीक है, या इसको प्लस कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे पास में इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको sin x के लिए करता हूं, तो देखो अब आपके पास sin x और cos x में कैसे आएंगे वो मैं बता देता हूं। तो d sin x प्लस cos x अपॉन में dx, अगर ऐसा दे रखा हो तो आपको पता है d sin x, अब इसको मैं पहले खोल देता हूं, d sin x अपॉन में dx प्लस में d cos x अपॉन में dx। ठीक है, ये मैंने इसको खोल दिया। मैंने आपको कल बताया था कि d sin x अपॉन dx की वैल्यू होती है cos x और d cos x अपॉन में dx की वैल्यू होती है माइनस ऑफ sin x। ठीक है, तो d sin x अपॉन ऑफ dx क्या हो जाएगा, cos x और प्लस हो जाएगा, और d cos x अपॉन में dx क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x, यानी कि यहाँ पर माइनस ऑफ sin x आ जाएगा। तो इसको अब हम cos x हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस का चिन्ह और sin x। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं d tan x अपॉन में cot x का करता हूं। ठीक है, d tan x अपॉन नहीं प्लस cot x अपॉन dx। ठीक है, ये हमारे पास में है चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, d tan x है ना अपॉन dx है, तो मैंने क्या कहा था, d tan x अपॉन में dx हो तो उसको हम sec स्क्वायर x लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसको, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। और d cot x अपॉन dx है तो उसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, तो ये प्लस में माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करके हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। तो आपको जोड़ और घटाव का नियम पता चल गया होगा कि कैसे sin x और cos x दे रखा हुआ हो
तो हम कैसे कर सकते हैं? अब मैं घटाव के लिए भी कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए घटाव के लिए मैं लेता हूं पहला एग्जांपल, डी ऑफ एक्स की घात 5 माइनस ऑफ 4 एक्स की घात 2 और माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में डी एक्स। ये मैंने एक घटाव के लिए एग्जांपल ले लिया। तो देखिए डी एक्स की घात 5 अपॉन में डी एक्स माइनस ऑफ डी 4x स्क्वायर अपॉन में डी एक्स माइनस में डी एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है। डी एक्स की घात 5 अपॉन में डी एक्स, 5 आगे आ जाएगा, एक्स उसके साथ जुड़ जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 है, 4 को हम बाहर फेंक देंगे, डी एक्स की घात 2 अपॉन डी एक्स है तो 2 पहले आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, उसके ऊपर 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस वापस चिन्ह लगाएंगे, डी एक्स अपॉन में डी एक्स बराबर 1 होता है माइनस 1 और 5 एक्स की घात 4 हो जाएगी, माइनस 1 चौक बेचौक 8 एक्स की घात 1 माइनस ऑफ 1। ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक मैं आपको cos x sin x के लिए भी बता देता हूँ, d sin x माइनस cos x अपॉन में dx, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो देखिए sin x है तो sin x का हमारे पास में cos x होता है माइनस माइनस ऑफ cos d cos x अपॉन में dx बराबर माइनस ऑफ sin x होता है, माइनस sin x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x प्लस में sin x। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं गुणा और भाग के नियम पर, ठीक है। तो अब हमारे पास में दिया हुआ है गुणा का नियम। गुणा का नियम सूत्र के लिए हमें करना होगा डेल एक्स ने लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड 0, ठीक है। अब हम गुणा का नियम कर रहे हैं तो d और यहाँ पर सूत्र की जगह u आ जाएगा और ये गुणा हो जाएगा v के साथ, ठीक है। आप u और v की जगह आप w, z, x, y कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर u और v लेता हूँ तो अपॉन में हो जाएगा dx, ठीक है। तो ऐसा हो तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि लिमिट दे रखी है और ऐसा है हमारे पास में, तो इसको कैसे हम लिखे, इसको सूत्र कैसे बनाए। तो देखो जो ये v है, जो पीछे वाला v है, इसको हम आगे ले आएंगे, आगे ले आओ। अब du अपॉन dx कर दो, du अपॉन में dx, ठीक है। फिर हमें प्लस लगाना है, क्यों ये गुणा है तो इसलिए हम इसको प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब जो आगे वाला u है उसको आगे लाओ और dv अपॉन में dx कर दो। हाँ ये इतना सही सूत्र है गुणा का नियम का, ये इतना सा सूत्र है जो कि हमें याद रखना है, यानी कि ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, हमको बस ये याद रखना है कि हाँ इसको ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम एग्जांपल देंगे, एग्जांपल ऑफ पहला, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड 0 और d अपॉन में, ये लिमिट ने ये लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम ऐसे सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, ठीक है। तो दे रखा है हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में डी एक्स, ऐसा दे रखा है। आपने कहा सर आपने इसको एक्स स्क्वायर के साथ साइन एक्स क्यों जोड़ दिया, बेटा देखो जो है ना ये साइन एक्स है तो उसको हम साइन एक्स से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर और इंटू में वापस 3x क्यूब लिख दूं तो 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, वो गुणा का भाग और का नियम नहीं लगेगा, इसलिए हमने साइन एक्स को लिखा है, ठीक है। तो देखिए डी एक्स स्क्वायर है तो एक्स साइन एक्स को आगे ले आओ, साइन एक्स डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स प्लस लग जाएगा इसके हिसाब से, और जो अब एक्स स्क्वायर है उसको आगे लाओ, डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। इतना आपको पता चल गया, इतना आपको कर देना है। अब आपको क्या सूत्र लगाना है, वही आपने जो जोड़ बाकी नियम में पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था डी एक्स की घात n
अपॉन में डी एक्स बराबर में एन एक्स अपॉन में एन माइनस वन। ठीक है, ये हमने जो सूत्र पढ़ा था यही यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो साइन एक्स को साइन एक्स की तरह लिख देते हैं। अब डी एक्स स्क्वायर है ना, तो दो आगे आ जाएगा, दो एक्स है, दो माइनस वन हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर लिखेंगे। डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स क्या होता है हमारे पास में, डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स होता है, हमारे पास में होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स को दो एक्स से गुणा कर देंगे, तो साइन एक्स इंटू दो एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर को कॉस एक्स से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा कॉस एक्स, नहीं एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। क्या मैं इस एक्स को कॉमन लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, एक्स साइन एक्स इंटू दो, या दो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, टू साइन एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स को ऐसे लिखता हूं, तो कॉस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाता है। इसको ऐसे करते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल में लेता हूं डी एक्स स्क्वायर एक्स की घात 5 या लू एक्स की घात 5 इंटू में 1 अपॉन कॉट एक्स लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन में कॉट एक्स। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये गुणा में है तो इसको लिए गुणा ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, डी एक्स 1 अपॉन कॉट एक्स है तो 1 अपॉन कॉट एक्स को पहले लिखो, अपॉन में डी एक्स की घात 5 अपॉन में डी एक्स लिखो, प्लस में लिखो वापिस। अब एक्स की घात 5 को पहले उतारो, डी 1 अपॉन में कॉट एक्स है अपॉन में डी एक्स करो। ठीक है, देखो 1 अपॉन में कॉट एक्स क्या होता है, हमारे पास में tan x होता है, तो d tan x अपॉन में dx क्या हो जाएगा हमारे पास में, d tan x अपॉन में dx हमारे पास में हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ठीक है, और x की घात 5 इंटू x की घात 5 इंटू, ठीक है, प्लस dx की घात 5 अपॉन में dx क्या हो जाएगा, 5 आगे जाएगा, x की घात 5 माइनस 1। 1 अपॉन में cot x क्या होता है, मैंने आपको बताया tan x होता है, तो tan x। ठीक है, tan x। अब इसको लिखो वापिस, tan x इंटू 5x की घात 4 प्लस में x की घात 5 और sec स्क्वायर x। क्या आप इस x को कॉमन लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो कॉमन। तो कॉमन करने पर x की घात 4 आगे आ जाएगा, tan x इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, या 5 tan x हो जाएगा। ठीक है, 5 tan x, इसको पीछे से हटा दो, प्लस में x की घात 5 है, x की घात 4 बार गया तो x हो जाएगा यहाँ पर x इंटू सेक स्क्वायर x। आप कहोगे सर x को इस सेक स्क्वायर x से गुणा कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है। अगर सेक x होता हमारे पास में तो इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास में सेक क्यूब x आ जाएगा, लेकिन अगर x होगा तो ये इससे गुणा नहीं होगा, ये बस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया है। अब हम देखेंगे भाग का नियम। ठीक है, आपको गुणा का नियम समझ में आ गया, अब हम भाग का नियम देखेंगे। देखिए अब भाग का नियम देखिए, भाग के नियम में क्या होगा, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड 0 हो जाएगा, डी यू अपॉन में वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, डी यू अपॉन में वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। यानी कि ये आपको ऐसा दे रखा होगा, ये आपको दे रखा होगा। ठीक है, ये वाला आपको इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, इसको ऐसे बनाने के लिए देखो v जो नीचे वाला है उसको आगे ले जाओ, यानी कि यहाँ पर ले जाओ, और जो ये डी यू है अपॉन में डी एक्स कर दो, डी यू अपॉन में डी एक्स कर दो, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, क्योंकि ये भाग है इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है, और u है जो ऊपर वाला है, अब उसको पहले लो। ठीक है, फिर डी वी अपॉन में डी एक्स कर दो,
लेकिन हाँ, भाग के नियम में आप वी स्क्वायर को भी भाग दोगे, ठीक है, जो नीचे वाला है उसको भाग देना है। आप ये ऐसे याद रखो कि गुणा का नियम क्या था, कि ऐसा का ऐसा ही था, सेम टू सेम, लेकिन उसमें प्लस की जगह माइनस लगाना है भाग के नियम में, ठीक है। ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये भाग है तो ये माइनस लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अपॉन में वी स्क्वायर आपको लगाना होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, मैं लेता हूं एग्जाम्पल डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है, डी साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, एक्स स्क्वायर आगे जाएगा, डी साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको आता है। फिर माइनस लगाओ, फिर साइन एक्स को पहले लिखो, फिर डी एक्स स्क्वायर करो, फिर अपॉन में डी एक्स करो, और अपॉन में कर दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे कर देना। अब इसको अब सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, यानी कि सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स होता है हमारे पास पे कॉस एक्स, और माइनस लगाओ, साइन एक्स यहाँ पर है तो साइन एक्स यहाँ पर लगाओ, डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स है तो 2 लगाओ पहले, फिर एक्स 2 - 1 अपॉन में एक्स की घात 4, ठीक है, अपॉन में एक्स की घात 4 बराबर में। अब जो ये हमारे पास में दे रखा है, ठीक है, अब इसको x में कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि डी एक्स की घात 2 - 1 यानी डी 2x ही होगा, ठीक है, 2x की घात 2 - 1 है तो 2x हो जाएगा, तो x को मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर x बचेगा और cos x हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 2 अपॉन में x की घात 4, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर था, मैंने x को कॉमन लिया, अगर ये x इससे गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये x इससे गुणा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x के ऊपर 2 की घात 2 - 1 है तो यानी कि 2x होगा, ये 2x होगा, ठीक है, तो x की घात 4 में से x कट जाएगा तो यानी कि x की घात 3 बच जाएगा, बराबर में हमारे पास में आ जाएगा आंसर x cos x माइनस ऑफ साइन x इंटू 2 अपॉन में x की घात 3, ठीक है, ये हमारे पास में पहला एग्जांपल। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि डी हमारे पास में है cos x, नहीं x की घात 5 अपॉन में है cos x, अपॉन में है हमारे पास में dx, तो इसको लिखो, cos x पहले आ जाएगा, cos x और dx की घात 5 अपॉन में dx माइनस ऑफ x की घात 5 अपॉन में d cos x अपॉन में dx, ठीक है, अपॉन में cos x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखो, cos x है तो cos x का cos x हो जाएगा हमारे पास में, और dx की घात 5 है तो 5 आएगा पहले, और x की घात 4 हो जाएगा, 5 - 1 किया है मैंने तो 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस x की घात 5 d cos x अपॉन में dx हमारे पास में क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, ये d cos x अपॉन में dx माइनस साइन x होता है, और हमारे पास में हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। अब जो यहाँ पर cos x है और यहाँ पर sin x है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास में प्लस हो जाएगा, तो cos x 5x की घात 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस x की घात 5 इंटू साइन एक्स। आप इसको कॉमन ले सकते हो, लेकिन आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको कॉमन ले लेंगे कि x की घात 4 कॉमन आ जाएगा, cos x इंटू 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x की घात x हो जाएगा, और इंटू साइन x हो जाएगा, अपॉन में d cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। देखो x की घात 4 को कॉमन लिया
cos x हो जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास में हो जाएगा sin x, और यहाँ पर इंटू x होगा, ठीक है। यहाँ पर भी x होगा अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। ये हमने 2 एग्जांपल लिए। अब हम पढ़ेंगे, आपको संकलन नियम का हम पढ़ाएंगे, ठीक है। वो हम कल पढ़ाएंगे संकलन नियम। तो अभी के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको पूरा देखिए, और हमारा जो पहला लेक्चर है उसको भी देखिए, फिर आने वाला जो तीसरा लेक्चर है उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको अवकलन में पूरी मास्टरी हो जाए, ठीक है। अब हम रखते हैं।